फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार आईएनडी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आज की इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में पिछले 2010 से लेकर के 2023 तक धुआंधार प्रश्न पूछे गए हैं। लगातार हर एक शिफ्ट में उन सभी क्वेश्चन के आज की इस वीडियो में संग्रह करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न आपके एग्जाम में पेपर में छापने वाले प्रश्न लेकर आ गए हैं, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे और सभी क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले सभी लोग रट कर जाएंगे। तो देर न करते हुए हम लोग 50 प्रश्न को देखेंगे फटाफट से। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, बिहार पुलिस एग्ज़ाम से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला नंबर सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षण का उल्लेख है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण का उल्लेख है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, सभी लोगों को बताना है आज के इस क्लास में फटाफट से। तो सभी लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 148 होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते चलेंगे, ताकि जो भी डाउट है साथ में क्लियर हो। दूसरा नंबर, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? बताएंगे सभी लोग, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीपों की संख्या है? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 7 महाद्वीपों की संख्या है, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी याद रखेंगे, एशिया महाद्वीप याद रखेंगे। और चलिए 4 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो याद रखेंगे, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखेंगे। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह जो है प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो सही लोग याद रखेंगे, विश्व का प्रथम देश कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन रूस याद रखेंगे। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और चलिए 6 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो सभी लोग याद रखेंगे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन मेजर यूरी गागरिन याद रखेंगे। ये रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। और चलिए, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो क्लास को ध्यानपूर्वक देखेंगे। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो याद रखेंगे, भेजने वाले विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सही लोग फटाफट से 8 नंबर सवाल का उत्तर। चंद्रमा में उतरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, चंद्रमा पर उतरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसे याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन बी याद रखेंगे। और चलिए 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन थे? वायुयान से उड़ान भरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सभी लोग याद रखेंगे, राइट बंधु। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। सभी प्रश्न का उत्तर 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बताएंगे सभी लोग, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? प्रथम मुद्रा कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे, ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी चीन है, याद रखेंगे सभी लोग। ऑप्शन बी राइट आंसर होता है। और चलिए 11 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है
बताएंगे अस्तित्व में कौन सा धर्म जो प्राचीनतम धर्म में अस्तित्व में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे सनातन धर्म। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 12 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था वह कौन सा जो है नगर था। तो सभी लोगों को याद रखना है हिरोशिमा रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हिरोशिमा याद रखेंगे ऑप्शन सी। बहुत बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और चलिए 13 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। तो याद रखेंगे मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन चीन याद रखेंगे। ऑप्शन डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग बताएंगे आज की इस क्लास में अपना स्कोर। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री कहाँ की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को याद रखना है एस भंडारनायके। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि श्रीलंका याद रखेंगे लंका श्रीलंका के। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा अगर बात की जाए द्वीप समूह की कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन इंडोनेशिया आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए। बहुत बार आपकी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। इन सभी क्वेश्चन को याद रखना है आप लोगों को एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए 16 नंबर सवाल है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो ऑप्शन टोक्यो याद रखेंगे सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखेंगे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी है राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का, रूस है सबसे बड़ा, याद रखेंगे आप लोग। बहुत बार आपकी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या बिहार एसएससी या बिहार दरोगा, सभी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन रामबाण है। तो क्लास को अंत तक देखेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन जो है। तो याद रखेंगे सुंदरवन डेल्टा, यानी ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखेंगे ऑप्शन ए। और चलिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा अगर बात की जाए बांध की तो कौन सा बांध है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखेंगे ऑप्शन सी होता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है। तो याद रखेंगे विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है, भारत, भूटान, बांग्लादेश, रूस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, याद रखेंगे ऑप्शन ए, यानी भारत है। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। सभी लोगों को याद रखना है। 22 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा अगर बात की जाए महाकाव्य की तो ऑप्शन सी आप लोगों को लॉक करना है, महाभारत, याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। याद रखेंगे विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो याद रखेंगे विश्व में सबसे बड़ा अगर बात की जाए द्वीप की तो कौन सा द्वीप है। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का ग्रीनलैंड, याद रखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर होता है। सभी लोग याद रखेंगे। 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। विश्व में सबसे बड़ा पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं 25 नंबर, विश्व का उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है।
तो याद रखेंगे विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी की अगर बात की जाए तो कौन सी है? ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का माउंट एवरेस्ट। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए है राइट आंसर। और चलिए विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। सभी लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर होता है राइट आंसर। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे वितरण अंग्रेजी अखबार कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। याद रखना है आप लोगों को। 28 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है? तो याद रखेंगे सबसे अगर बात की जाए लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म की तो कहाँ पे है? सभी लोग याद रखेंगे गोरखपुर। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व में सबसे बड़ा अगर बात की जाए जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखेंगे चीन होता है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व में सबसे लंबा नदी की अगर बात की जाए तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताएंगे आप सभी लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा। याद रखेंगे नील नदी। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है। 31 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विश्व का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो याद रखेंगे विश्व का सबसे लंबा सुरंग की अगर बात की जाए तो कौन सा सुरंग है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन याद रखेंगे सी नॉर्वे सुरंग। याद रखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आप लोग याद रखेंगे। पेपर में छापने वाले प्रश्न यहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम में बिल्कुल 100% एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो चलिए 40 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग फटाफट से प्रजातीय तक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब जो है मनाया जाता है? तो सभी लोग याद रखेंगे निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा याद रखेंगे ऑप्शन ए होता है इस प्रश्न का 21 मार्च। याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन ए। और चलिए 41 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? दिवस से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक न एक प्रश्न यहाँ से आप लोगों को जरूर एग्जाम में मिलेंगे। तो सभी लोग याद करके जाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या रहेगा? 16 अक्टूबर राइट आंसर है। 16 अक्टूबर याद रखेंगे ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। और चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी लोग यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? तो याद रखेंगे घोषित किया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाबोधि मंदिर। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे ऑप्शन बी। और चलिए आगे चलने से पहले आप लोगों से मात्र एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को क्लास क्वेश्चन अच्छे लग रहे तो क्लास को जरूर लाइक कीजिएगा। आप सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते हैं। तो हम आपके लिए 21,391 पदों के लिए इतना मेहनत करते हैं, आप लोग क्लास को लाइक भी नहीं करते हैं। सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे फटाफट से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे 8 मार्च। याद रखेंगे ऑप्शन सी। और चलिए 45 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का संभाव्यता सर्वाधिक है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से संभाव्यता सर्वाधिक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है याद रखेंगे
ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का अफ्रीका राइट आंसर। सभी लोग याद रखेंगे अफ्रीका। और चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा अगर बात की जाए उत्पादक देश कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन जर्मनी। याद रखेंगे ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन, जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चीन। याद रखेंगे ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और चलिए विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पाया जाता है? तो याद रखेंगे सर्वाधिक अगर बात की जाए भंडार की बॉक्साइट के कि कहाँ पाया जाता है, तो सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन बी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व का एक प्रमुख जो है मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तरी सागर में। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है, तो याद रखेंगे विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी लोग याद रखेंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बता रहे ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। याद रखेंगे विश्व का सबसे बड़ा लौंग जो है उत्पादन देश कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा जो लौंग उत्पादन देश है ये कौन सा है लौंग उत्पादन देश? ऑप्शन ए याद रखेंगे जंजीबार। याद रखेंगे ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जामों के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे सबसे बड़ा अगर बात की जाए उत्पादक देश की तो कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर भारत होगा, ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। याद रखेंगे विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, याद रखेंगे बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है थाईलैंड। याद रखेंगे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। याद रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए राइट आंसर है। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताएंगे सभी लोग फटाफट से, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सभी लोगों को बताना है जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चीन। याद रखेंगे ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। याद रखेंगे विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी याद रखेंगे ग्वाटेमाला हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोगों को याद रखना है। और तो इन सभी क्वेश्चन को याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपके पेपर में छापने वाले प्रश्न हैं। अगर क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे तो रोजाना क्लास में आइए और अपना तैयारी को बेहतरीन मजबूत बनाइए। आपके लिए जितना हो सके प्रीवियस ईयर का प्रश्न और आपके एग्जाम में जो आने वाले प्रश्न हैं उन सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।